हेलो फ्रेंड्स, वर्ल्ड स्टडी द उड़ान वेलकम्स यू ऑल हेयर। आज मैं जो वीडियो लेके आई हूँ आपके साथ वह है कॉन्स्टिट्यूशन पर। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, ये एक वर्ड लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन। तो इस पे लिखा है व्हाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन का यदि मैं हिंदी बताऊं आपको तो वह है संविधान। दोनों नाम आप लोगों ने बहुत सुने होंगे। तो क्या आप जानते हैं इसकी जरूरत क्यों पड़ी? किसी भी देश में जीने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत क्यों है? चलिए ये मैं बताती हूँ आपको। कॉन्स्टिट्यूशन का जो सबसे पहला फंक्शन है वह है कॉन्स्टिट्यूशन अलाउज कोऑर्डिनेशन एंड एश्योरेंस। तो इसको मैं आपको एक एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगी। मान लीजिए आप किसी मैच को खेल रहे हैं जिसमें बहुत सारे लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। किसी का दिमाग अलग है, किसी और दूसरे का दिमाग एक दूसरे से अलग है। तो मान लीजिए वो सारे लोग क्रिकेट या फुटबॉल खेल रहे हैं, तो क्या आपस में कॉन्फ्लिक्ट होगा? जी हाँ, हर स्टेप पे कॉन्फ्लिक्ट होना है। क्यों? क्योंकि हमें अभी इसके कोई भी रूल्स पता नहीं है कि वो गेम कैसे खेलना है। जो एक व्यक्ति होगा वो चाहेगा रूल X फॉलो हो, दूसरा व्यक्ति चाहेगा रूल Y फॉलो हो, तीसरा व्यक्ति चाहेगा रूल Z फॉलो हो। तो क्या तीनों रूल एक ही गेम में इंप्लीमेंट होंगे? नहीं होंगे। होंगे तो कैसे होंगे? तो इसी चीज को कॉन्स्टिट्यूशन जो है वह डिस्क्राइब करता है। एक और मैं एग्जांपल लेती हूँ। मान लीजिए आप एक सोसाइटी में रह रहे हैं, उसमें बहुत सारे लोग हैं, विभिन्न विभिन्न प्रकार के लोग रहते हैं, जैसे हम लोग अभी भी रहते हैं। सब एक दूसरे से अलग होते हैं। कोई उसमें हिंदू होता है, कोई मुस्लिम होता है, कोई क्रिश्चियन होता है। उसी तरीके से कोई गोरा होता है, कोई काला होता है, कोई अमीर होता है, कोई गरीब होता है, कोई नौकरी करता है, कोई व्यवसाय करता है। तो जब लोग अलग अलग तरीके के हैं तो क्या उनकी सोच एक जैसी हो सकती है? तो इसका जवाब आप लोग बोलेंगे नहीं। जब वो सोच एक जैसी नहीं है तो बताइए वो एक साथ कैसे एक सोसाइटी में रह सकते हैं? तो इसका जवाब एक ही है जो कॉन्स्टिट्यूशन बताता है, सेट ऑफ बेसिक रूल्स। सेट ऑफ बेसिक रूल्स जो है कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइन करेगा कि कौन से सेट ऑफ बेसिक रूल्स जो है वो सोसाइटी के हर एक मेंबर को फॉलो करने हैं, जिसकी वजह से वह पीसफुली एक सोसाइटी में रह पाएगा, जिसमें कोई भी कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं होंगे। इसका ये मतलब है कि किसी भी सोसाइटी में रहने के लिए बहुत जरूरी है कि कुछ गाइडलाइंस हो उस सोसाइटी में रहने के लिए। उसी तरीके से यदि आप किसी कंट्री में सरवाइव करना चाहते हो तो एज ए सिटीजन कुछ रूल्स जो हैं वो बनाए गए हैं, जो कहाँ लिखे गए हैं? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान में, जो संविधान में हमारे समझाए गए हैं। और हर एक सिटीजन बाउंड है उन सारे रूल्स को फॉलो करने के लिए, जिसकी वजह से वह एक दूसरे से अपने आप को फील करते हैं सिक्योर। इसका दूसरा फंक्शन है स्पेसिफिकेशन ऑफ डिसीजन मेकिंग पावर्स। अब पहली स्लाइड में मैंने बताया आपको कि जो पिछली स्लाइड है उसमें मैंने आपको बताया कि किसी भी सोसाइटी में जो मेंबर्स रह रहे हैं उनको क्या है, बेसिक रूल्स जो हैं वो फॉलो करने हैं। पर ये रूल्स जो हैं वो कौन बनाएगा? ऐसा तो नहीं है हर एक मेंबर जो है इस सोसाइटी का रूल बनाएगा। नहीं, वो बनाता है, वो डिसाइड करता है, बट इनडायरेक्टली करता है। कैसे? ये जो सारे मेंबर्स हैं सोसाइटी के वो वोटिंग करते हैं और किसको इलेक्ट करते हैं? एक रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करते हैं। रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करते हैं और वो रिप्रेजेंटेटिव क्या करेगा? जो भी आपके सोसाइटी के मेंबर्स हैं उनकी बात को वो रख सकता है। ये सब कहां लिखा जाएगा कि कैसे इस रिप्रेजेंटेटिव को आपको इलेक्ट करना है? कॉन्स्टिट्यूशन में। कॉन्स्टिट्यूशन ही अलाउ करता है और बताता है कि किसको मिलेगी पावर टू मेक डिसीजन। ऐसा तो नहीं है सबको मिल सकती है। तो ये सारी गाइडलाइंस आपको कहां मिलेंगी? कॉन्स्टिट्यूशन में। तो ये है इसका सेकंड फंक्शन। इसका जो थर्ड फंक्शन है लिमिटेशंस ऑन द पावर ऑफ गवर्नमेंट। अब हमने सरकार तो सिलेक्ट कर दी, हमारा रिप्रेजेंटेटिव जो है उससे पहले इलेक्ट हो चुका है, लेकिन अब हमें ये इलेक्शन जो रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट हुआ है उसके पावर को हमें बाउंड करना पड़ेगा। नहीं तो पहले के जमाने में जैसे राजा हुआ करते थे वो तानाशाही राजा क्यों कहलाते थे? क्योंकि राजा ही जो है उसके पास सारे पावर्स होते थे। वो कैसे भी अपने अंदर की जो नीचे की प्रजा है उसको प्रताड़ित कर सकता था। लेकिन अब जैसे कि हम लोग सब जानते हैं ये गवर्नमेंट कौन सी है? डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है।
ये किस डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का क्या मतलब है? फॉर द पीपल, बाय द पीपल एंड ऑफ द पीपल। मतलब कि ओवरऑल जो है वो किसके लिए बनाई गई है ये गवर्नमेंट? पीपल के लिए। तो इसीलिए क्या है, पीपल का, किसी भी पर्सन का, किसी भी सिटीजन का जो उस कंट्री का है उसके साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। उसको कभी ये फील नहीं होना चाहिए कि उसका गवर्नमेंट जो है उसे प्रताड़ित कर रहा है। तो उस सबको इंश्योर करने के लिए कुछ मौलिक अधिकार जो हैं वह दिए गए हैं, जो जिसे हम लोग कहते हैं फंडामेंटल राइट। और ये सारी फंडामेंटल राइट्स कहाँ रिटन है? कॉन्स्टिट्यूशन में। इतने फंडामेंटल राइट्स जो हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे गए हैं वो हैं 7 थे, लेकिन अब जो लास्ट थी राइट टू प्रॉपर्टी उसे हटा दिया गया है, और जो बचे हुए राइट्स हैं उसका अवेल हर एक सिटीजन करता है। और यदि कोई उसे वायलेट करने की कोशिश करता है तो वो उसके वॉइस को रेज कर सकता है इन द कोर्ट। जैसे मान लीजिए एक फंडामेंटल राइट है राइट टू इक्वालिटी। इसका ये मतलब है कि हर एक सिटीजन जो रह रहा है कंट्री में वो इक्वल है, इररिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, रीजन, रिलीजन, कलर, एवरीथिंग। यदि कोई इसे वायलेट करने की कोशिश करता है तो कोई भी व्यक्ति जाके कोर्ट में उसकी आवाज उठा सकता है। इसका जो लास्ट फंक्शन है वो है एस्पिरेशंस एंड गोल्स ऑफ सोसाइटी। अब जो भी बात हो रही है पीपल के हित में हो रही है, तो फिर जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा जाएगा वो किसके हित में लिखा जाएगा? पीपल, फॉर द पीपल, फॉर द पीपल, पीपल के वेलफेयर के लिए। कहने का मतलब है जो भी कंट्री का सिटीजन है उसके वेलफेयर के लिए जो भी होगा वो सब कहां लिखा जाएगा? कॉन्स्टिट्यूशन में। जैसे कि हर एक व्यक्ति को मंदिर जाने का हक है तो वो भी लिखा जाएगा कॉन्स्टिट्यूशन में। सारी कॉन्स्टिट्यूशन में वो चीजें लिखी जाएंगी जो उस सोसाइटी में रह रहे हर एक मेंबर के एस्पिरेशंस को फुलफिल करता हो, गोल्स को फुलफिल करता हो। अब जैसे हम एग्जांपल ले सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ साउथ अफ्रीका। उसमें मेन फोकस है कि नेचर को प्रिजर्व करना, नेचर प्रिजर्वेशन, एंड जो दूसरा है वो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। तो उसी के हित में हुई सारी बातें जो हैं इनके कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी गई। उसी तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडोनेशिया में एजुकेशन, नेशनल एजुकेशन सिस्टम को फॉलो किया जाता है, इसलिए उसी के हित में लिखी हुई बहुत सारी बातें उनके कॉन्स्टिट्यूशन में हैं। इनका मानना है कि हर एक चाइल्ड को फ्री एजुकेशन प्रोवाइड होना चाहिए, इररिस्पेक्टिव कि वो है पुअर है या। तो इंडिया में भी देखें तो कक्षा 1 से कक्षा 8 तक के बच्चों का गवर्नमेंट स्कूल में मिड डे मील जो है बिल्कुल फ्री है। उन्हें दोपहर का खाना लाने की जरूरत नहीं है, और यह भी कहां लिखा गया है? कॉन्स्टिट्यूशन में। तो सोचिए कॉन्स्टिट्यूशन कितना इंपॉर्टेंट है। उम्मीद करती हूं कि मेरी वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। यदि पसंद आई हो तो उसे लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू।